सिरमा एसजीएस टेक्नोलॉजी जो आईपीओ आज खुला है। इस कंपनी के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन संदीप टंडन साहब आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगे। संदीप जी, हार्टिएस्ट कांग्रेचुलेशन सर, प्राइमरी मार्केट्स में डेब्यू कर रहे हैं आप। ये आपने घर वापसी सीरीज देखी क्या? नहीं देखी जी, आपके पर मैं इंदौर से बहुत प्रेम है, पर घर वापसी देखी नहीं अभी। इंदौर से प्रेम कैसे, क्यों? मेरे नानके इंदौर के हैं जी। अरे वाह। हाँ तो छप्पन की यादें आपने दिला दी पूरी। जॉनी जॉनी बर्गर का याद आ गया। जॉनी बर्गर की शॉप है छप्पन में है जी। हाँ जी, हाँ जी। पालविया साहब खाए क्या वहां पे कभी? जॉनी हॉट डॉग काफी फेमस है छप्पन। हम कहा मैनेजमेंट की जगह मैनेजमेंट जो सोच रहे हैं बुलाया आईपीओ पे था और पता नहीं क्या बातें कर रहे हैं। लेकिन डिटेल्स आपकी स्क्रीन पर आएंगी। आज खुला है ये आईपीओ, 18 अगस्त तक खुला रहेगा, नेक्स्ट वीक थर्सडे तक। 209 से 220 रुपए का प्राइस बैंड और 840 करोड़ रुपए मोबिलाइज करने की तैयारी। बाकी आईपीओ रिलेटेड डिटेल स्क्रीन पे आती रहेंगी, मैं उस पर नहीं जा रहा। अब संदीप सर, पहले तो आसान शब्दों में पहली हेडलाइन ग्रैब करती कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सिरमा का आईपीओ। अब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग मतलब क्या बनाते हैं, किसके लिए बनाते हैं? सर हम जो इलेक्ट्रॉनिक्स है इज लाइक जैसे दिमाग है हर चीज का, राइट? तो हम वी आर अक्रॉस इंडस्ट्रीज। हमारी इंडस्ट्रीज है इंडस्ट्रियल अप्लायंसेस, कंज्यूमर अप्लायंसेस, एज वेल एज हेल्थ केयर प्रोडक्ट्स। तो सब चीजों में जो दिमाग होता है, वो जो इलेक्ट्रॉनिक्स अंदर होता है वो दिमाग होता है। तो हम वो बनाते हैं, अंदर जाते हैं प्रोडक्ट्स के, ऑटोमोटिव में भी जाते हैं। तो वी आर वेरी वेल स्प्रेड आउट की विद इन ऑल इंडस्ट्रीज। नो सिंगल कस्टमर, 10% से ज्यादा हमारी रेवेन्यू का है सिंगल कस्टमर। तो इस करके वो जो दिमाग होता है ना अंदर हर चीज के, चाहे आपका वो एयर कंडीशनर हो या फिर आपका वॉशिंग मशीन हो, उसकी जो दिमाग है वो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड होता है, वो हम बनाते हैं जो अंदर जाते हैं इस डिफरेंट अप्लायंसेस में। तो दैट्स व्हाट वी डू एंड वी हेल्प इन उसका डिजाइन और मैन्युफैक्चर। हम इंडिया में भी बेचते हैं और एक्सपोर्ट भी करते हैं, और कस्टमर्स हमारे मार्की ब्रांड्स होते हैं जिनके लिए हम ये बनाते हैं। तो मतलब अभी मेरी वॉशिंग मशीन ऑफ लेट प्रॉब्लम कर रही है, अपने मन से कुछ कुछ कर रही है, तो उसके दिमाग का जो सर्किट घुमा है वो आपके कारण है? नहीं जी, ये जो पहले वो जो ब्रांड प्रोग्राम करता है वो करती है आपके लिए। पर ज्यादातर दिमाग ठीक ही चलता है कि अपने आदमियों के दिमाग से ज्यादा अच्छा चलता है, ज्यादातर इतना अप डाउन नहीं होता। अच्छा, प्रिंटेड सर्किट बोर्ड असेंबलीज, कस्टम रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन, इस बिजनेस का मोड क्या है? किस तरह की कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी है? क्योंकि मैं इसीलिए पूछ रहा हूं क्योंकि ग्रॉस मार्जिन हेल्दी हैं, ऑलमोस्ट 30% की ट्रेजेक्टरी पर खड़े हुए हैं। ये मोड क्या है और इस तरह के मार्जिन सस्टेनेबल हैं क्या सर? तो सर ये आप आईटी सर्विसेज का देखते हैं ना, तो दिस इज डिजाइन सर्विसेज प्लस मैन्युफैक्चरिंग। तो सस्टेनेबिलिटी आती है जब आप डिजाइन करते हैं, कस्टमर एंगेजमेंट जरा डीप होती है तो सस्टेनेबिलिटी आती है। और फिर जब हम जो प्रोडक्ट बनाते हैं ना, वो जरा स्प्रेड आउट है, तो उस करके हमारा जब स्प्रेड आउट होते हैं तो अपॉर्चुनिटी ज्यादा मिलती है टू क्रिएट मोर मोड्स अराउंड इट। एंड बिकॉज हम पूरा सप्लाई चेन भी मैनेज करते हैं, पूरे कॉन्ट्रैक्ट मैनेज करते हैं, इसलिए मोड्स बनी रहती हैं। और हम वेरी एफिशिएंसी बहुत लाते हैं सिस्टम्स में, प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी, ऑटोमेशन, ये सब चीजों के साथ मोड बनाए रखते हैं। पर ये इंडस्ट्री बहुत फ्रैगमेंटेड है, बहुत बड़ी है। यू हैव टू चूज कहाँ पे खेलना है, वहां पे अपॉर्चुनिटी बनती है। ओके, आपने कहा जैसे कि इंडस्ट्री बहुत बड़ी है, फ्रेगमेंटेड है। संदीप जी, आपका क्लाइंट बेस क्या है? जरा कुछ अपने अच्छे अच्छे क्लाइंट्स के नाम बताइए। और दूसरी बात, जब आप डिज़ाइन शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो मेरे जहन में यही आता है कि इसका मतलब आपका R&D पे खासा जोर होता होगा। R&D पर आपने अब तक अपने इस करियर में कितना स्पेंड किया है, और कितना जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट करते हैं उसमें से आपको R&D पे स्पेंड करना पड़ता है? थोड़ा सा इस बारे में बताइए जरा। तो हमारी R&D स्पेंड ना जी प्रोडक्ट में ही फिट मिक्स हो जाती है। सो हमारा इट्स नॉट अ कॉस्ट सेंटर एज सच, इट्स पार्ट ऑफ आवर प्रोडक्ट कॉस्ट। सो बट अबाउट वी स्पेंड अबाउट 2% of our revenue on R&D through design and manufacturing research, right? So testers बनाने, productivity, automation और product, तो उस करके उसमें जाता है। और मूविंग फॉरवर्ड, आप पूछ रहे थे कि कस्टमर्स कैसे हैं, तो जो मैं अलाउड हूं नेम करने के लिए, जैसे टीवीएस का इलेक्ट्रिक व्हीकल है, उसका बैटरी मैनेजमेंट और मोटर मैनेजमेंट सिस्टम हम बनाते हैं। जैसे
श्नाइडर इलेक्ट्रिक के लिए पावर प्रोडक्ट्स बनाते हैं। ऑटो में आपको एग्जांपल दे दिया, कंज्यूमर में और फैन, BLDC फैन जो लोअर एनर्जी कंजम्पशन फैन है, उसके इलेक्ट्रॉनिक्स बनाते हैं। तो काफी डिफरेंट कैटेगरीज में हमने प्रोडक्ट मैनेज किया हुआ है। वन ऑफ द एरिया जहाँ पे हम काफी स्ट्रांग हैं इज IoT, जो आपने अभी तक देखा है कि मोबाइल फोन ह्यूमन टू ह्यूमन बात करने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए है, अभी मशीन टू मशीन के लिए IoT यूज होगा। तो उसमें हम RFID में बहुत स्ट्रांग है, जो रेडियो फ्रीक्वेंसी ID टैग्स हैं। जैसे आप अपनी गाड़ियों पे फास्ट टैग लगाते हैं ना, टू गो थ्रू द गेट, वो हम बनाते हैं। वैसे और 500 अलग RFID टैग्स और BLE और डिफरेंट कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म्स पे हम टैग्स बनाते हैं, RF कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म के टैग्स। तो काफी स्प्रेड आउट है टेक्नोलॉजी कैपेबिलिटी फॉर IoT, व्हिच इज अ स्ट्रांग एरिया ऑफ आवर ग्रोथ। ओके, यही एग्जैक्टली संदीप जी, ये जो RFID की आपने बात करी, पिछले 2 साल में काफी बड़ा मार्केट बना है ये। मेरी गाड़ी में खुद अगर आप देखें RFID है, हमारे गेट्स की ओपनिंग उसी से होती है। हाँ जी। तो अब ये कितना बड़ा रेवेन्यू लेके आ रहा है आपके लिए, और ये कितना बड़ा मार्केट खुल रहा है धीरे धीरे? तो RFID पर IoT पर से मेरे ख्याल से 20% होगा हमारे बिजनेस का, सो अबाउट 300 करोड़ के करीब। अब मैं फाइनेंशियल्स पे आता हूं संदीप सर। मोमेंटम स्ट्रांग था, 3 साल के CAGR रेवेन्यू का 17%, PBT 15% के आसपास का। और खैर ये समय वो था जब कोविड टाइम्स थे, इसीलिए मैंने वर्ड यूज करा स्ट्रांग थे। कमेंडेबल है 3 साल में, पर इसको मैं रीड कैसे करूं? कोविड टाइम्स थे पर आपने इनॉर्गेनिक इनिशिएटिव्स लिए, आपने टक-इन एक्विजिशंस करे इस बीच में। तो दरअसल रन रेट कैसा, ऑर्गेनिक ग्रोथ कैसी रही? नहीं जी, ऑर्गेनिक ग्रोथ भी अच्छी रही। कोविड बहुत चैलेंजिंग था, 2 महीने बंद पड़े थे फैक्ट्री। हाँ। पर ऑर्गेनिक ग्रोथ, वो पहले जो काम किया था ना, ये हमारा जो बिजनेस होता है, कस्टमर को जब इंगेज करके रखते हैं ना शुरू से, उसका फल आपको 1.5 साल 2 साल बाद ही मिलता है। तो वो एंगेजमेंट चलती रही। थोड़ा कोविड में नए कस्टमर ऐड करने स्लो हो गए, पर ये कोविड ने ना एक नया चीज कर दी हमारे लिए, बहुत बेनिफिशियल। आपको पता ही होगा कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग एशिया के लिए सबसे मेजर ग्रोथ एरिया था। जापान लीजिए, ताइवान लीजिए, सिंगापुर लीजिए, चाइना लीजिए, सब इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग से ही बने हैं। तो शुरू में तो अभी कोविड जब हुई ना, चाइना मेजर सप्लायर था, तो मेजॉरिटी जो हमारे वेस्टर्न और नॉर्थ अमेरिकन बायर्स है ना, उन्होंने ये सोच लिया कि भाई चाइना पे डिपेंडेंसी अकेली नहीं ठीक है। तो वो फोकस आ गया इंडिया पे, और हम जैसे ऑलरेडी एक्सपोर्टर थे, ऑलरेडी क्वालिफाइड थे, तो वो उनके लिए इंटरेस्ट और अटेंशन और बढ़ गई कि भाई ये और सोर्स कर सकते हैं इंडिया से। तो वो ये वाला हो गया संदीप सर, वो चाइना +1 पॉलिसी जो यूज कर रहे थे सब लोग। तो आप कह रहे हो उसके चलते बिजनेस वाकई परकुलेट होना शुरू हो चुका है, एडेड बिजनेस आ रहा है, लोग डिपेंडेंस चाइना पे खत्म कर रहे हैं, आप जैसे प्लेयर्स को फायदा होना शुरू हो गया है। हो गया जी, ऑलरेडी ऑडिट्स हो रहे हैं, फैक्ट्रियों के ऑडिट कंप्लीट हो रहे हैं जल्दी के जल्दी। इंटरेस्ट बहुत बढ़ रहा है, बहुत ज्यादा एक्टिविटी हो रही है फॉर ऑल्टरनेटिव्स टू चाइना, डेफिनेटली सर। और मैंने फाइनेंशियल मोमेंटम की बात करी, दूसरी तरफ संदीप सर जो ROEs थे आपके, वो स्क्वीज हुए, वो कॉन्ट्रैक्ट हुए। ये RHP मेंशन करती है 14% के आसपास। ये कब तक, ये क्या एक्विजिशंस के चलते ROEs हुई थी? ये एक्विजिशंस फुल स्केल पे भी आए नहीं है क्या आपने? नहीं, एक्विजिशन का बेनिफिट नहीं आया ना। इट्स एक्चुअल ROCE वुड बी क्लोज टू 20% सर। तो आप कह रहे हो ये बाउंस बैक कर जाएगा जब ये पूरा इंटीग्रेट ढंग से होंगे? हाँ जी, हमारा बिफोर स्टैंडर्ड रनिंग इज अबाउट 25%। कोविड हैज इफेक्टिवली डन 2 थिंग्स। वी आर कीपिंग लार्जर इन्वेंटरी लेवल्स हमारे बढ़ गए हैं। हाँ। और उस करके क्योंकि सप्लाई चेन आपको पता ही है बहुत शेकन अप है, पर उसका अदर बेनिफिट है कस्टमर एंगेजमेंट बहुत बढ़ गई है। मतलब फोरकास्टिंग ज्यादा हो रही है, अच्छी तरह से स्ट्रॉन्ग एंगेजमेंट है कस्टमरों के साथ। फिर ये जो फंड रेज कर रहे हो आप, 840 करोड़ रुपए, लार्जली उसमें 766 करोड़ रुपीस तो फ्रेश इशुएंस है। हाँ जी, ये फ्रेश इशुएंस पूरा चैनलाइज होना है, आपके बड़े एग्रेसिव केपेक्स प्लान्स हैं। अगले 2 साल में 570 करोड़ रुपए आप केपेक्स पे खर्च करना चाहते हो। इस समय कंपनी की कैपेसिटीज कहां खड़ी हैं, क्या यूटिलाइजेशन लेवल्स हैं, और क्या रैशनल इस तरह के एग्रेसिव केपेक्स का? तो सर बहुत ज्यादा डिमांड आ रही है, आपको मैं बोल रहा था ना, तो एक्सपेंशन के रिक्वायरमेंट्स बहुत हैं। और हमने ऑलरेडी
100 करोड़ का कैपेक्स कर दिया था मार्च अप्रैल में। अभी बेसिकली क्या होता है इसमें कि अगर आपकी कैपेसिटी 75% भी यूटिलाइज हो जाए, यू कैन नॉट टेक अ चांस, सो यू हैव टू go spend the capex again. So we intend to deploy this capex over the next 2 साल में। जाते थे Greenfield ये and अच्छी brownfield अच्छी बात है इसमें extensively। ये, क्योंकि आप ज्यादातर सारा का सारा पैसा जो उठा रहे हो ग्रोथ कैपिटल के तौर पे उठा रहे हो, ओएफएस ये बहुत मिनिस्क्यूल आशीष का है, वो अच्छी बात है। अच्छा, एक आशीष ये कभी ऐसी अपॉर्चुनिटी नहीं देखी हमने इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडिया में, मतलब इतनी अटेंशन है, इसलिए मैं बार बार मार्केट नहीं जाना चाहता, ये बिजनेस पे फोकस करना चाहता हूँ। और ये आईपीओ में ज्यादा इस करके ही मैं क्या कि अभी जो अपॉर्चुनिटी दिख रही है ना, उसको सर्विस करने के लिए बहुत जरूरी है कि रेडी रहे। ब्यूटीफुल। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल फिर मैं, अब जब आप आओगे आपकी कंपनी को कंपेयर करना होगा, क्या कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म डिक्सन, कोई कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग फर्म अंबर, ये आपके कॉम्पिटिटर्स हैं? So Dixon is a fair, I mean, there's a good competition in the sense that वो contract manufacturing करते हैं, उनका मॉडल थोड़ा अलग होता है, वो क्विक टर्न अराउंड और एंड ब्रांड पे ज्यादा फोकस करते हैं। हमारा थोड़ा डिजाइन लेड है, तो आप अगर आईटी सर्विसेज प्रोडक्ट आईटी जैसे टाटा एलेक्सी टाइप लेके उसके ऊपर मैन्युफैक्चरिंग ऐड करिए तो वैसा मिक्स होगा हमारा, तो थोड़ा इजी नहीं कंपेयर करना। पर कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में डिक्सन हमारा, आई मीन, ही इज द बिग ब्रदर, ही इज द लीडर इन द इंडस्ट्री फ्रॉम स्केल पॉइंट ऑफ व्यू। सो वी वांट टू कंटिन्यू बीइंग लीडर इन मार्जिन एंड इनोवेशन एंड पॉइंट ऑफ व्यू। बहुत बढ़िया, अच्छा लगा। जब आप आने वाले थे तो सिरमा एसजीएक्स को लेके बड़ा कंफ्यूजन था, ये करती क्या है, क्यों करती है, और अब जब इंटरेक्शन खत्म हो रहा है मेरे को लगता है बहुत अच्छी तस्वीर मेरे सामने है इस बिजनेस के बारे में। थैंक यू सो मच संदीप सर, बहुत डिटेल में बढ़िया तरीके से बातचीत करने। थैंक यू फॉर द